Last time we completed S block elements and now the last chapter of your chemistry, that is P block elements. ठीक है ना? P block elements हमने, अगर आपको याद होगा, we have already studied in classification of elements. Classification of elements अगर हम देखें जो 4 blocks होती है, मैं फिर just revision बता रहा हूँ. There are 4 blocks of elements. Just एक आउटलाइन आइडिया दे रहा हूं मैं, सो डेट आपको याद आ जाए हमने क्या किया था अभी तक. दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? अगर इस मॉडर्न पीरियड टेबल की बात हम करें तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास टोटलिटी में अगर मैं बताऊं कि 4 ब्लॉक्स होते हैं. देयर आर 4 blocks of elements in modern periodic table. हमने किया हुआ है S block, P block, D block and F block, राइट? ठीक है ना? हमने किया था यस S block, P block, D and F block elements हमने अभी तक किया है वहां पर. तो अगर मैं S block की एलिमेंट्स की बात करूं, पहले जो 2 है ये S block एलिमेंट्स, मैंने कहा था उस टाइम भी कहा था, these are 2, ये S block एलिमेंट्स हैं जो लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं. 2 ग्रुप्स होते हैं, ये S ब्लॉक है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, जो अभी हमने किया था अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट? फिर हमने किया था ये आप 12th में करना है, फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर आपको याद होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से 3 से लेके 12 तक होते हैं. तो ये भी ये हमें अभी नहीं, ये हम करेंगे क्लास 12th में. दीज आर ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स, ये हम करेंगे क्लास 12 में, राइट? देन दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला जो पार्ट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये हम क्लास 12th में करेंगे. दिस वन फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये हमें पढ़ना है 12th क्लास में. नाउ फिर बचा ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, राइट? ग्रुप 13 से लेके 18 तक, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप. तो जो ये वाले ग्रुप्स है इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं. क्यों कहते हैं पी ब्लॉक? बिकॉज इनमें जो एलिमेंट्स फिल होते हैं ये आउटर पी में चले जाते हैं. 14, सपोज मैं लेता हूं यहाँ पर 15, 16 ग्रुप, 17 एंड 18 ग्रुप मैंने बना दिए. ये 13 ग्रुप है, ये 14 है. ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं. 15, 16 एंड 17, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और याद रहे इनको पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आउटर पी एनर्जी सबशेल या पी ऑर्बिटल में जाता है. पी सबशेल का मतलब पी ऑर्बिटल में जाना. अब इनमें जो पहले 2 है 13 एंड 14, ये हमें क्लास 11th में करना है. जो 15 है या जो 16 है या 17 ग्रुप है, इवन 18 ग्रुप है, ये भी क्लास 12th में ही हमने करना है, राइट? तो इसका मतलब है यहां हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिर्फ 2 ग्रुप्स है क्लास 11th में. क्या क्या? क्लास 11th में हमने 2 ग्रुप्स करने हैं. वन इज ग्रुप 13 एंड अनदर इज ग्रुप 14. है तो पी ब्लॉक, ये सारा का सारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. दिस इज पी ब्लॉक. Just a minute. This is P block elements. P block group 13 to 18. पहला था S block, ये S block था ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड. ये D block है ग्रुप 13 टू ग्रुप 12.
करेक्ट, ये हमने पहले भी किया हुआ है, इतना तो हमने कर चुके हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात अगर मैं करूं, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी एनर्जी सबशेल में। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी में जाता है, और एफ होते हैं नीचे दो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनमें एफ में जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट एफ एनर्जी सबशेल में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आंसर होगा दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आउटर पी एनर्जी सबशेल, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप्स है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ग्रुप 13 का हेड है बोरान, इसलिए इसको बोरान फैमिली भी हम कह सकते हैं, राइट। हेड मतलब पहला एलिमेंट बोरान, सो इट्स बोरान फैमिली। ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन का फैमिली 15 ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन की फैमिली, और ये नियॉन की फैमिली। नियॉन से ऊपर हीलियम भी होता है, तो ये नोबल गैस है, इनको हम नोबल शरीफ गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। देखो बेटा, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजेनस भी इनको बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली, हेलोजेनस बोलते हैं। जो बोरान और कार्बन की फैमिली हमने यहाँ क्लास 11th में स्टडी करना है, राइट। सो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स outer p energy subshell are known as p block elements. They include elements from group 13 to group 18, group 13, 14, 15, 16, 17, 18. लेकिन हमें करना है group 13, that is boron family. So we'll start from group 13. just an idea दे दिया मैंने, हमें group 13 and group 14 11th क्लास में, बाकी 12th में है। so p block element का चैप्टर 12th में भी होगा है। ग्रुप 13 में इसको हम बोरान फैमिली भी बोलते हैं। बोरान पहला एलिमेंट ऑफ द फैमिली, इसलिए इसको कहते हैं बोरान फैमिली। सो अगर पहला क्वेश्चन मैं बताऊं, बताइए ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इसकी ऑकरेंस एंड यूजेस क्या है, पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम इसका। बोरान फैमिली बता दिया, ये वाली ग्रुप 13 एलिमेंट्स को बोरान फैमिली कहते हैं। और बोरान फैमिली में बोरान होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। ये अभी आगे हम देखेंगे। सो बोरान फैमिली में एक बोरान तो है ही है, जस्ट अ मिनट, एक तो बोरान है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है, करेक्ट। ये ग्रुप 13 और बोरान फैमिली। तो पहला क्वेश्चन इसमें, ऑकरेंस एंड यूजेस होते कहां है, थोड़ा आइडिया हो, एंड इसके यूजेस क्या है, इन एलिमेंट्स के यूजेस क्या है। देखो सबसे पहले बोरान की बात हम करें, लेट अस स्टडी बोरान फर्स्ट। देखो बेटा, बोरान की ऑकरेंस की बात अगर मैं करूं, बोरान बोरेक्स के फॉर्म में होता है मेन। बोरान इस ग्रुप का ओनली नॉन मेटल बोरान है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। एल्यूमिनियम मेटल, गैलियम मेटल, इंडियम मेटल है, थैलियम मेटल। बोरान इज द ओनली नॉन मेटल ऑफ दिस ग्रुप, करेक्ट। ये दो चीजों में होता है, ये बोरेक्स में होता है ज्यादातर। क्या होता है, बोरेक्स में होता है। बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स होता है Na2B4O7 into 10 times water। Na2B4O7 10 times water is बोरेक्स, इस फॉर्म में ज्यादातर होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा अभी अलग से भी। इसको बेसिकली एक मिनरल होता है, उस मिनरल का नाम है टिनकाल, याद रहे टिनकाल। ये पुगा वैली ऑफ लद्दाख में होता है, सांबर लेकिन राजस्थान में हम निकालते हैं टिनकाल, उसमें बोरेक्स ही होता है। सो बोरेक्स मेन सोर्स है इसका, बोरान का। और बोरान जो होता है यूज स्टील में डाला जाता है हार्ड करने के लिए, या बोरान से हम बोरान रॉड्स बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, बोरान रॉड्स, ठीक है ना, मतलब रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन वहां प्रोड्यूस होते हैं,
तो बोरान रॉड्स हम यूज करते हैं, या बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए बोरान का यूज हम करते हैं। तो बोरोसिलिकेट गिलास बनाने के काम, बोरोसिल जिसको हम कहते हैं, इसकी यूजेस है। सो ऑकरेंस ऑफ बोरान क्या है? बोरेक्स। और यूजेस क्या है? मैंने कहा हार्डनिंग ऑफ स्टील में यूज होता है, बोरोसिलिकेट गिलास बनाने के काम में आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज कंट्रोल रॉड्स हम यूज कर सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सेट्रा में यूज होता है। दिस इज पहला एलिमेंट बोरान। नाउ सेकंड इज एल्यूमिनियम। नाउ एल्यूमिनियम क्या है आपको पता है? एल्यूमिनियम अगर आपको याद होगा बेटा, सबसे मैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। मोस्ट, ये मैंने पहले भी कहा था, एबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर कौन होता है? जरा बता दीजिए कोई। देखो, एबंडेंट एलिमेंट की बात हम करते हैं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट 3 जगहों पर आपको याद रखना है यूनिवर्स में। ये मैंने कहा भी था हाइड्रोजन चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, आज भी फिर बता रहा हूं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है इन यूनिवर्स, आप बता सकते हो कौन है? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स होता है, शाबाश, कोई बता सकता है? यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो होता है हाइड्रोजन, याद रहे, फॉलोड बाय हीलियम। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे में हीलियम, क्योंकि स्टार्स है ना यूनिवर्स, स्टार्स हाइड्रोजन के ही बने होते हैं। करेक्ट? देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हम इस यूनिवर्स में है, स्टार बनते हैं हाइड्रोजन के बने होते हैं, उसी में फ्यूजन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। इन अर्थ्स क्रस्ट एंड इन एटमॉस्फेयर, ये मैंने पहले भी मैं कह चुका हूं, इसको आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ये आपको पता, नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन। करेक्ट? ये हो गया एटमॉस्फेयर की बात। अर्थ क्रस्ट में जो मिट्टी है, जो ये मदरलैंड है, जो हम ये अर्थ है, सॉइल है, ये किस चीज की बनी है? इसमें जो जो मटेरियल है ये सिलिका का बना है। सबसे एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन होता है। और फिर ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में, सिलिका इज SiO2, ठीक है ना? सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन है, नॉट सिलिकॉन। आई एम सॉरी, इट इज ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन। ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। एंड थर्ड नंबर पर, याद रहे, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम होता है, याद रहे, एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। अर्थ जो सॉइल है, एल्यूमिनोसिलिकेट, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, और फिर 46.6%। अगर हम सॉइल उठाएंगे, मिट्टी उठाएंगे हाथ में 100 ग्राम, 100 ग्राम में लगभग 46 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में है, बाकी है लगभग 23.3 ग्राम से इसमें सिलिकॉन, बाकी रेस्ट होता है। तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डूइंग एल्यूमिनियम मेटल। पहला हमने किया यहाँ पर, पहला किया हमने बोरान। अब एल्यूमिनियम की अगर मैं ऑकरेंस की बात करूं, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट किसमें? अर्थ क्रस्ट में है, ये मुझे बताना था। और याद रहे किस फॉर्म में होता है अर्थ क्रस्ट में? फ्री स्टेट में नहीं होता, ओर्स की फॉर्म में, जैसे बॉक्साइट ओर इसकी है, मेन ओर, बहुत सारी ओर्स है लेकिन मेन ओर इसकी बॉक्साइट है, Al2O3 2 टाइम्स वाटर, ठीक है ना? सो एल्यूमिनियम जो है थर्ड मोस्ट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है। 27.7% सिलिकॉन, 46.6% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, राइट? लगभग लगभग 8-8.5%, 8.3% एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट, करेक्ट? और इसका यूज आपको पता है, जितने भी ट्रांसमिशन केबल्स है, जो हमें बिजली आती है तो एल्यूमिनियम वायर से ही आती है, ठीक है? ट्रांसमिशन केबल इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो एल्यूमिनियम है, ये एक्स्ट्रा मेटल्स में भी इसका यूज होता है, या एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है, बनाते हैं, फॉइल्स होते हैं, वो एल्यूमिनियम की होती है, जिनमें हम फूड शूड पैक वैक करते हैं।
तो दिस इज एल्यूमिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है, ठीक है ना, लाइट मतलब एयरक्राफ्ट बनाने के काम आता है, बिकॉज लाइट मेटल है। ये हो गया दूसरा, पहला बोरान, दूसरा एल्यूमिनियम। फिर जो बाकी तीन बचे, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये एक साथ हम पढ़ेंगे। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जो है, इनकी जो ऑकरेंस है बहुत कम होता है, ट्रेसेस में होते हैं अर्थ क्रस्ट में, अलोंग विद जो ये सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, ओर जो होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड की ओर है, लेड की सल्फाइड ओर है, गैलेना, जिंक की सल्फाइड है, ZnS, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड है, या जो भी सल्फाइड ओर्स है, जैसे HgS सिनाबार है, या कॉपर CuFeS2, कॉपर पायराइट, ये सारे सल्फाइड ओर्स होते हैं। इन ओर्स में गैलियम, इंडियम और थैलियम एज इम्प्यूरिटीज होती है। जब ओर में से हम लेड वेड अलग करते हैं तो उनमें से ये इम्प्यूरिटीज भी अलग हम कर सकते हैं, निकल जाते हैं। सो इनका खास कोई इतना जबर, हाँ यूजेस में है तो ट्रेस अमाउंट्स में इनका यूजेस है। आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, PNP ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। और इवन थैलियम, थैलियम का एक और यूज है, ये रेडियो एक्टिव थैलियम जो होता है, ये हमें मेडिकल साइंस में हम यूज इसको कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट अटैक्स एटसेट्रा, हार्ट अटैक, उसमें हम रेडियो एक्टिव थैलियम का यूज कर सकते हैं। So gallium, indium are used in making transistors or semiconductor devices, ठीक है ना, PNP ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनमें हम, या फिजिक्स में पढ़ेंगे। थैलियम जो रेडियो एक्टिव थैलियम होता है, ये मेडिकल साइंस में यूज होता है। तो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 13, ऑकरेंस एंड यूजेस, सिंपल। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। Easy. Next question. Write electronic configuration of group 13 elements. अगर आपको याद होगा, जब S ब्लॉक हमने किया था, मैंने कहा था सिंपल, उसमें कन्फ्यूगरेशन लिखने के लिए एक ट्रिक बताई थी, नोबल गैस पहले लिख लो, आउटर लिख लो और वही चेंज कर लो। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। जैसे बोरान बता रहा हूं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, सब पी ब्लॉक एलिमेंट में, चाहे 12th में आप करेंगे, 11th के वाले, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सब में। देखो ट्विस्ट ये है कि इसमें भी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला इसमें भी है। पहले वाले में हीलियम लिखेंगे, वहां पर भी एस ब्लॉक में भी लिखा था इसे हमने, लेकिन देखो फर्क कहां पर है। दूसरे वाले में नियॉन लिखा था, तीसरे वाले में एस ब्लॉक में क्या लिखा था, आर्गन, फोर्थ वाले में एस ब्लॉक में क्रिप्टॉन लिखा था, यहां पर भी मैंने क्रिप्टॉन लिखा। थैलियम इसमें जिनॉन लिखा था 54। अब इसमें देखो फर्क क्या है बेटा, फर्क यह है कि ये था एस ब्लॉक के लिए और पहले का लिखा था मैंने कॉन्फ़िगरेशन वही रिपीट करी थी। यहां पर आर्गन के साथ 3d10 भी लिखना है, क्योंकि फर्क है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पहुंचने में बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट भी तो है, वो 3d10 फॉर्मूला का याद रखना है। देन यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी of the p block element, group of p block elements. आर्गन के साथ 3d10 लिखना ही लिखना है, फॉर्मूला का समझ लीजिए। क्रिप्टॉन के साथ 4d10 और जीनॉन के साथ लिखना है 4f14 एंड 5d10। ये अगर मैं आज आपको बताऊं जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, ग्रुप 17 के कंफ्यूजन लिखो, ये सब तब भी लिखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन के साथ। अगर मैं ग्रुप 16 बताऊं, 15 बताऊं, 13 बताऊं, 14, 13 तो बता दिया, 14 भी बताऊं सेम लिखना है, हीलियम, नियॉन। आर्गन जब लिखोगे एस ब्लॉक में तो सिंपली आर्गन लिखेंगे, क्रिप्टॉन लिखेंगे, जिनॉन लिखेंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन यहां पर लिखना 3d10, 4d10, 4f14, 5d10। राइट, कोई शक, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, अब बोरान का मैं कह रहा हूं यहां पर ये फॉर्मूला है, ये याद रखनी है फॉर्मूला। हीलियम, नियॉन, आर्गन के पास जिनॉन था ही है, लेकिन आर्गन जब भी लिखोगे पी ब्लॉक में 3d10 साथ लिखना है, 4d10 लिखना है, 4f14 5d10 लिखना है। अब बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्म 5 है, हमें पता है 5 है।
अब 5 की कन्फ्यूजन लिख लो आप, हीलियम -2 हो गया, हीलियम 2 -2 हीलियम 2, सिंपल। फिर लिख लो, फिर क्या है, -2 के बाद क्या आएगा 2s2, क्योंकि 1s2 आ गया ना हीलियम उसके बदले, और 2p1। अब इजी है, अब पहले का लिख लिया, अब ये रिपीट करना है, 3s2 3p1, इसमें लिखेंगे 4s2 4p1, अब बराबर आएगा इलेक्ट्रॉन 5s2 5p1 6s2 6p1, राइट। ये हो गई कन्फ्यूजन। अब चाहे इनको गिन के इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, या 8 कर लो ऐड 5 को तो 13 बनेगा। If we add 8 to 5 it becomes 13, 13 को 18 कर लो, 8 या इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में 8 एक बार, और एस ब्लॉक एलिमेंट में मैंने कहा था 8 दो बार, 8 8 18 18 32 ऐड करना है, क्योंकि 6 एलिमेंट्स होते हैं वहां पर। यहाँ पर 8 एक बार, फिर 18 को 31, फिर 18 49, फिर मैंने कहा फिर 32 करेंगे तो 81। तो ये अगर आप ऐड भी करोगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये बराबर आ जाएगा। दिस इज द मेथड, दिस इज द वे। दिस अगर मैं आज ही बताऊं, जरा इधर ही करते हैं आप ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन, देखो कितना इजी लगेगा अब आपको। ग्रुप 14 का ये था ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 का भी आज ही कर देते हैं जो हमें करना है। अब सेम रूल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। फिर वहां दोबारा से करने की जरूरत नहीं है हमें। अब मैंने क्या कहा, इसमें आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है, हीलियम 2 नोबल गैस, बस। दूसरे में नियॉन 10, शाबाश। आर्गन 18 लेकिन 3d10 साथ, एस ब्लॉक में नहीं। क्रिप्टॉन 36 4d10 एंड जिनॉन 54। अगर आपने ऑब्वा प्रिंसिपल यूज करा फिर तो बड़ा मुश्किल होगा लिखना, ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। 4f14 है तो ये ऑब्वा प्रिंसिपल के बेस पर ही, लेकिन ये ट्रिक याद, ये फॉर्मूला है। अब पहले का एटॉमिक नंबर हमें पता है, इट इज 6, एंड देयरफॉर वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 1s2 हो गया, ये 1s2 के बदले हीलियम, 2s2, फिर 2 बचे और 2p2, बस यही रिपीट करना है। 3s2 3p2, क्योंकि एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। 4s2 4p2, then 5s2 5p2, 6s2 6p2, right? Then you can write electronic atomic number as well. 8 कर लो add 14, 18 कर लो add 32, फिर कर लो 18 50, फिर कर लो 32 82। ये हो गया ग्रुप, एक साइड में ग्रुप 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना इजी है अगर हम दोनों का कंपैरिजन भी करें, और एक साइड में 14 ग्रुप और एक साइड में ग्रुप 13 की कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसी। कोई शक?